हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपका दीपावली का त्यौहार बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। मैं एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो प्रिपरेशन है एग्जामिनेशन को लेकर के वो बेहतरीन चल रहा होगा। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, तो हम देखेंगे कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है और कैसे होता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, तो देखिए बच्चों, होता यह है कि जब कोई लाइट, व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से एंटर करती है तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। दैट मीन्स कि व्हाइट लाइट एंटर करेगी किसी प्रिज्म में, तो प्रिज्म में एंटर करने के बाद में वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कलर्स होते हैं वो 7 कलर्स होते हैं, उन 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इसको समझेंगे पहले। सपोज हमारे पास एक ये प्रिज्म है, ये हो गया प्रिज्म। ओके, और ये कोई एक व्हाइट लाइट है, ये एंटर करेगी यहाँ प्रिज्म से, तो होगा क्या, इसमें पहले रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट इस तरह से स्प्लिट करेगी 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर। ओके, अगर यहाँ पे हम कोई स्क्रीन लगा देते हैं तो हमें इस तरह से ये कलर्स इस स्क्रीन पर हमें मिल जाएंगे। ओके, ये इस तरह से हमें ये कलर्स मिल जाएंगे और ये जो कलर्स होंगे ये 7 कलर्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है नीचे से वायलेट, फिर इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। तो वी फॉर क्या हो गया? वायलेट हो गया। आई फॉर हो गया इंडिगो, एंड बी फॉर हो गया ब्लू, जी फॉर हो गया ग्रीन, वाई फॉर हो गया येलो, एंड ओ फॉर ऑरेंज, एंड आर फॉर रेड। ये वाली जो लाइट की रे है, ये वाइट लाइट की रे है, ये है प्रिज्म। तो जब व्हाइट लाइट एंटर करती किसी भी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, या यूं कहें कि प्रिज्म से कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड कर देता है। इसी फेनोमेन को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिज्म into its constituent colors is called dispersion of light. ओके, तो लिखेंगे कि splitting of white light into its constituent colors is called dispersion of light. Okay, is called dispersion of light. तो ये तो हो गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है। व्हाइट लाइट एंटर करेगी किसी भी प्रिज्म से तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाएगी या स्प्लिट हो जाएगी। इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो जब डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है तो इसमें हमें 7 कलर्स का एक बैंड दिखाई पड़ता है। इन 7 कलर्स के अंदर जो प्रिज्म के बेस की तरफ जो कलर आता है वो होता है वायलेट कलर, और प्रिज्म के टॉप की तरफ जो होता है वो कलर आता है रेड कलर। बीच में इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है और ऑरेंज होता है। इसका एक पैटर्न बनता है, या इसका एक पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है, एक इसका ऑर्डर होता है, और इस ऑर्डर को हम याद रखते हैं विबग्योर से। तो हमें जो इसमें पैटर्न मिलेगा वो मिलेगा विबग्योर का। ठीक, तो बेस की तरफ जो आएगा कलर वो आएगा वायलेट, और जो टॉप की तरफ आता है वो कलर आता है रेड। तो ये विबग्योर से हम इसको याद रखते हैं कि कौन से 7 कलर्स हमें मिलते हैं। ओके, ये तो हो गया कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है। अब जब डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है तो इसमें हमें कई चीजें देखने को मिलती है।
पहली चीज तो हमें ये देखने को मिलती है कि जो बेस की तरफ कलर आता है वो आता है वायलेट, जो टॉप की तरफ आता है वो आता है रेड। इसके अलावा यह है कि यहाँ पे जो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई है ये व्हाइट लाइट, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि लाइट का की जो स्पीड होती है या डिफरेंट कलर की जो स्पीड होती है लाइट की, वो डिफरेंट होती है। यानी कि हम ये कहें कि वायलेट की जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी फ्रॉम द स्पीड ऑफ इंडिगो, एंड स्पीड ऑफ इंडिगो विल बी डिफरेंट फ्रॉम ब्लू, एंड ग्रीन विल बी डिफरेंट, एंड येलो। इस तरह से सारी स्पीड, सारे कलर्स की जो स्पीड होती है लाइट की वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट होने की वजह से होता यह है कि डेविएशन जो होता है वो अलग अलग कलर का अलग अलग एंगल पर होता है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन जो होता है वायलेट कलर का होता है, और सबसे कम जो डेविएशन होता है वो होता है रेड कलर का। तो सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट कलर का होने की वजह से वायलेट कलर चला जाता है बेस में, और रेड कलर का डेविएशन होता है सबसे कम, इस वजह से रेड रहता है टॉप पर। तो ये रीजन होता है कि ये वायलेट नीचे क्यों जाता है और रेड ऊपर क्यों आता है। ये हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे कि इन सारे कलर्स के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है कि जैसे पूछा था कि वेवलेंथ इसमें सबसे ज्यादा किसकी होती है, वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, स्पीड सबसे ज्यादा कौन से कलर की होती है, स्पीड सबसे कम कौन से कलर की होती है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो हम ये देखेंगे कि अब इसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो वेवलेंथ जो है उसको एक सिंबल होता है लैम्डा, इसको बोलते हैं। ये है लैम्डा। लैम्डा से इसको हम डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। और लैम्डा क्या है? लैम्डा एक ग्रीक लेटर है, तो लैम्डा से डिनोट करते हैं किसको? वेवलेंथ को। तो अब हम ये देखेंगे कि जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा किसकी है और वेवलेंथ सबसे कम किसकी है। तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा मैक्स। मैक्स का मतलब मैक्सिमम, लैम्डा मैक्स का मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम किसकी है, तो ये होती है रेड की। रेड कलर की जो मैक्सिमम जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है। और इसको अगर आप देखें इसका ऑर्डर कितना होता है, ये आई थिंक 6400 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, इसकी ये रेंज होती है। और लैम्डा मिनिमम अगर हम देखेंगे, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वो होती है वायलेट कलर की, और ये होती है लगभग 4300 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ओके, तो ये इसका रेंज है। तो वेवलेंथ हमने देखा कि रेड कलर की सबसे ज्यादा है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। अब हम देखेंगे कि स्पीड क्या है। एक फार्मूला होता है बेटा, v इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। v इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। v क्या है? v इज द वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी, एंड f इज फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, ओके। तो अब हम देखें कि अगर हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कलर की चेंज नहीं होती है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा जिसकी भी ग्रेटर होगी उसकी वेलोसिटी भी ग्रेटर होगी, लैम्डा जिसकी ग्रेटर होगी उसकी वेलोसिटी भी ग्रेटर होगी, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो अब हम बात करें कि स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी। v मैक्स, वेलोसिटी मैक्सिमम किसकी होगी, कौन से कलर की होगी? तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी, वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? रेड कलर की सबसे ज्यादा है। तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? वो होगी रेड कलर की, ओके। और वेलोसिटी मिनिमम किसकी होगी? वो होगी वायलेट कलर की, ओके। इस तरह से हम ये फाइंड कर लेंगे। वेलोसिटी मैक्सिमम किसकी होगी? वेलोसिटी मैक्सिमम होगी रेड कलर की, और वेलोसिटी मिनिमम किसकी होगी? वो होगी वायलेट कलर की। एक तो हो गया वेवलेंथ और एक हो गया वेलोसिटी, ठीक। अब उसके बाद हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर एंड वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर एंड वायलेट कलर। वायलेट कलर के लिए और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या होंगे इसको हम देखेंगे। तो
तो पहले ये देख लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किस तरह से रिलेटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो C/V होता है, C/V होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सी की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ये आपको पता है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये कांस्टेंट है, तो यानी कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीज करने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी कलर की स्पीड ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जिस भी कलर की स्पीड कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम उसका होगा जिसकी स्पीड मिनिमम है, और स्पीड मिनिमम किसकी है? वो है वायलेट कलर की। ओके, इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किसका होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम उसका होगा जिस कलर की स्पीड हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, और स्पीड जो मैक्सिमम है वो रेड कलर की है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किसका होगा? वो होगा रेड कलर के लिए किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का। ओके, तो इस तरह से हमने क्या क्या चीजें देखी। हमने यहाँ पे देखा कि वेवलेंथ किसकी मैक्सिमम है और किसकी मिनिमम है। हमने देखा वेलोसिटी किसकी मैक्सिमम है और किसकी मिनिमम है। और हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है और मिनिमम है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड बनते हैं और ये अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट ये हो गया, और इससे रिलेटेड ये सारी की सारी चीजें हैं जो इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ओके, आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे होता है। ओके।